आप सभी को जय मसीह की। और आज की पवित्र प्रार्थना सभा में मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्रार्थना सभा में। आमीन। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन कई बार आशीष मिलने में बहुत देर लगने लगती है, कई बार छुटकारा होने में बहुत देर लगने लगती है, कई बार हमें फल मिलने में, हमें नौकरी, चंगाई, पापों की क्षमा का एहसास, तरक्की मिलने में थोड़ा समय लगता चला जाता है। कई बार 1 महीना, 2 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, और आदमी कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब छोड़ो, अब छोड़ो, अब चलो, और वो छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये समय परमेश्वर इसलिए लगाता है, परमेश्वर इसलिए आपको बनाए रखना चाहता है ताकि आपको फल मिले, आपका विश्वास बढ़े, आपकी ताकत बढ़े। जो लोग मुझे वैसे देखते हैं दुनिया में, जब मैं कहीं जाता हूँ तो वो एहसास नहीं कर पाते मैं कौन हूँ, मेरा विश्वास क्या है। लेकिन जो लोग मेरे पास सभा में आते हैं, जब मेरा हाथ उन पर आता है, वो मेरा शब्द सुनते हैं, तो मेरे प्रभु की ताकत, मेरे विश्वास की ताकत से अपने घरों में फल देखते हैं। आमीन। आप भी प्रभु यीशु मसीह में ठहरे रहें। हालेलुया। परमेश्वर आपका विश्वास बढ़ाना चाहता है। आमीन। शैतान आपको बार बार अपने पक्ष में लाएगा, शैतान आपके कान में यही फुसफुसाएगा, अब सत्संग में कुछ नहीं, प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा, मैंने प्रार्थना करा ली, मेरे लिए प्रार्थना हो गई, दुआ का पानी दे दिया, दुआ का तेल दे दिया, मेरे सर पर हाथ भी रखा गया, मैं सभा में 2 बार 3 बार जा चुका, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 6 वचन कहता है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली किनारे फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। ये शैतान का हर एक उस गरीब, दुखी, निराश आम आदमी के लिए योजना, जाल बनाए रखता है। वो जो लोगों को रोज मार रहा है, लोगों को मार रहा है। मैंने कई बार देखा है बेचारे लोग ट्रेन के सामने आकर कट रहे हैं, पंखे से लटक कर, दवाइयाँ खाकर, चूहों की दवाई, खेत में बैंगनों की दवाई, और न जाने कैसे कैसे अपने आप को नाश कर रहे हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो खुद से प्यार नहीं करता। हर एक सबसे पहले अपने आप से प्यार करता है। लेकिन शैतान लोगों के मन में, लोगों के हृदय में, घरों में इस बात को फुसफुसाता है, डालता है कि तू बेकार है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे मर जाना है। वो एक ही रास्ता दिखाता है। ये उसका पर्पस है, ये शैतान का पर्पस है कि वो लोगों को इकट्ठा करे और आग में झोंक दे। और वो झोंक रहा है, इस दिन झोंक रहा है, आए दिन लोगों को फूंक रहा है। लेकिन आप वो नहीं जो जल जाएंगे। आमीन। आप वो नहीं जो जल जाएंगे। आप यीशु मसीह के पवित्र जन हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए व्यक्ति हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की ओर से फल पाने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, पढ़े यूहन्ना 15 अध्याय 7 और 8 वचन। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। उसकी कंडीशन है, उसकी इच्छा है कि आप फल लाएं। एक भाई बता रहे थे कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं थे, उनको एक कुत्ते ने काटा और पता नहीं कैसे उसका अटैक बन गया। दिन में कई बार बेचारे को अटैक आता, बार बार अटैक आता। वो बहुत परेशान हो गए, सैकड़ों लोगों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, सब ने उसे मेंटल, पागल घोषित कर दिया, दिमाग में कमी, डिप्रेशन की बीमारी बता कर वहाँ से निकाल दिया। वो निराश थे, दुखी थे, समस्या में ग्रस्त थे।
और तब वो एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो प्रभु यीशु को मानता और जानता था। उसने उसको नया नियम दिया, एक ब्लू कलर की बुक दी और कहा भाई इसको पढ़ना, और उसके सर पर हाथ रखकर दुआ किया और चला गया। और उससे कहा रोज रात को 20 मिनट पढ़ना, सुबह को 20 मिनट पढ़ना। और उसको रात को नींद नहीं आती थी, रोज रोज। तो एक दिन उसके दिमाग में आया यार उसने किताब दिया मुझे वो पढूं। तो उसने जैसे उसे पढ़ना शुरू किया, उसे बहुत अच्छा रिलैक्स मिला। उसने अगले दिन उसे 20 मिनट, फिर वो 30 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर वो लगातार उसे पढ़ता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि वो 2-2 घंटे वचन को पढ़ने लगा। और उसने देख लिया कि मैं जितना वचन पढ़ता हूँ ये मेरी दवा है, और मैं इसे पढ़ने के बाद मैं प्रभु यीशु के जन्म, जीवन वृत्तांत को पढ़ने के, कामों के वृत्तांत को पढ़ने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। और उस ब्लू कलर की बुक को, नए नियम को ऑफिस में जाता, नौकरी में जाता, रिश्तेदारी में जाता, घर में, छत पर, हर जगह लिए रखता था। और एक समय आया उसने वो 2, 3, 4 किताबें रख ली, क्योंकि उसे पता लग गया मैं इसे नहीं पढ़ूंगा तो शैतान मुझे मारेगा, दुष्ट आत्मा मुझे मारेगा। जब ऐसे करते करते एक लंबा समय आया, उसकी शादी की बात हुई, तो उसने कहा प्रभु ये तो समस्या होगी, प्लीज़ पूरा छुटकारा दो। और एक दिन यीशु मसीह ने उस पर पूरा तरस आया और उसके सर पर आकर हाथ रखा एक भाई के द्वारा, और उसे पूरा चंगा कर दिया। आमीन। वो चंगा हो गया और उसने पहले सुबह को पढ़ना बंद कर दिया धीरे धीरे, फिर रात को पढ़ना शुरू बंद कर दिया धीरे धीरे, फिर उसने जहाँ जहाँ वो नया नियम रखा था फिर निकाल दिया। और फिर न जाने उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे उजाड़ आ गया। बस बातें बातें रह गई, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन फल समाप्त होता चला गया। आप यीशु मसीह के साथ समय बिताएं, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। आमीन। आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। आमीन। आइए दुआ करता हूँ। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सब को यीशु के लहू में धोया जाए। आमीन। आप बोले आमीन। आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर दुआ कर सकते हैं। जो आपके घर में बीमार, उस पर हाथ रखकर आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा इन लोगों को छुआ जाए, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया जाए। इनकी जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो प्रॉब्लम यीशु नाम में तोड़ दी जाए। पवित्र आत्मा की ज़िंदगी में मैं फल मांगता हूँ प्रभु, बातें नहीं सामर्थ्य मांगता हूँ प्रभु, प्रैक्टिकल मांगता हूँ, एक्चुअल लाइफ में काम मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ। जो अपने बिस्तरों पर पड़े मुझे सुन रहे, वो उठे चले फिरे चंगे हो जाएं। जो मुझे हॉस्पिटलों में सुन रहे, वो यीशु मसीह के नाम से उठे चले फिरे और फ्री हो जाएं बीमारी से। पेट की बीमारी, आंखों की बीमारी, किडनी की बीमारी, पैरों की बीमारी, सर की बीमारी, नाक की बीमारी, हाथों की बीमारी, यीशु मसीह के नाम से जल जाए। हर बांझपन जल जाए, हर बेरोजगारी जल जाए। जो मुझे शहरों में सुनने, उन पर आशीष आए। नशे से फ्री हो जाए, बुरी बुरी लतों से, माँ बाप की बेइज्जती करने वाली आत्मा जल जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ। जो पुलिस वाले, डॉक्टर मुझे सुने, उनकी ज़िंदगी में शांति, तरक्की, प्रेम आए। मैं दुआ करता हूँ जो लोग आर्मी में, बॉर्डर पर हैं, प्रभु यीशु नाम में मुझे सुने और ब्लेस हो जाए। उनके माता पिता, बच्चे, वो स्वयं सुरक्षित हो जाए। मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में हर सब्सक्राइबर के लिए, मैं दुआ करता हूँ हर व्यूअर के लिए, मैं दुआ करता हूँ हर वॉच करने वाले परिवार के लिए, मैं दुआ करता हूँ हर एक विद्यार्थी के लिए। यीशु मसीह के नाम से यूहन्ना 15:8 के अनुसार उनकी जिंदगियों में फल आए। परमेश्वर की इच्छा से भलाई का, शांति का, तरक्की का, प्रेम का फल आए। हर एक शैतान की चाल, बहेलिए की चाल इसी क्षण जल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आत्मा में लोगों को अलग अलग जगह आशीष पाते हुए देख रहा हूँ। मैं आउट ऑफ इंडिया से जो लोग मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उन पर आशीष आते हुए देख रहा हूँ। मैं उजाड़ जगहों में प्रभु यीशु के नाम से आपकी ज़िंदगी में फल आते हुए देख रहा हूँ। आपका विश्वास आपको पार करेगा, आपका विश्वास आपको स्वर्ग ले जाएगा। आप विश्वास से बोले यीशु
तेरा पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। मैं स्ट्रगल करूँगा प्रार्थना करने में, मैं स्ट्रगल करूँगा उपवास करने में, मैं स्ट्रगल करूँगा पढ़ाई करने में। मैं विश्वास करता हूँ मेरी ज़िंदगी में तरक्की ला रहे हैं, मेरी ज़िंदगी टोटली चंगी हो गई, प्रोग्रेस आ गई, मैं बढ़ रहा हूँ। अब मैं दर नहीं रहा। भजन 107 के 41 वचन के अनुसार मैं दर नहीं रहा, मैं दरिद्र नहीं रहा। यीशु मसीह के नाम से मैं गरीब बीमार नहीं रहा, मैं लाचार पापी नहीं रहा, मैं बार बार पापों में जाने वाला नहीं रहा। अब मैं एक नया व्यक्ति हूँ। यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हूँ। बोल कर कहे, मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हूँ। मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल भी कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। मैं यीशु के नाम में ताकतवर बन रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु। यीशु नासरी जी, जो लोग जहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं उन पर वहीं उनके हालात बदल कर आशीष दी जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैंने अभी आत्मा में देखा कई लोगों को प्रभु ने छू कर चंगा किया है। कई लोगों की पथरी, रसोल या खून की कमी, कैंसर, ट्यूमर और भी बीमारियां, दिमाग की बीमारियां प्रभु ने जलाई है। आमीन। आमीन। आप विश्वास से चेक करके बताएं। गॉड ब्लेस यू।